नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोकामा प्रखंड के हथीदह में गोलू स्ट्रॉबेरी फार्म का बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार ने अवलोकन किया और मुकम्मल जानकारी हासिल की। इस साल स्ट्रॉबेरी की फसल पर मौसम की विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, लिहाजा स्ट्रॉबेरी की पैदावार प्रभावित हो रही है। हथीदह गाँव में 5 युवाओं की एक टीम ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर इलाके में नई फसल की बुआई का शानदार आगाज किया है, मगर इस साल कुदरत का कहर टूट रहा है। एसडीएम सुमित कुमार ने स्ट्रॉबेरी की फसल की कम पैदावार पर गंभीर चिंता जताई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी स्वर्गीय अजय कुमार की आत्मा की शांति के लिए मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख रमाकांत रंजन किशोर की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार के अलावा सभी कर्मचारी शामिल हुए। का जो भी विभागीय देनदारियां हैं वो समय से हमारे विभागीय पदाधिकारी पीड़ित परिवार को प्रदान करें। पीड़ित परिवार को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उनके मरने के बाद समय के अंदर में बिना किसी दौड़ धूप के उन्हें प्राप्त हों, उसके लिए हम लोग हमेशा सचेत रहेंगे और प्रशासन पर हमेशा यह दबाव बनाए हुए रहेंगे कि यह जांच की जो प्रक्रिया है, जांच की जो दिशा है वो सही दिशा में जाए और अपराधियों को उसका दंड मिल सके। हत्या हो गई है, अपराधियों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है और इसी के आलोक में आज हमारे पूरे प्रखंड परिवार के द्वारा से यहाँ पे शोक व्यक्त किया गया है और एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई है तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। दूसरी बात है कि बहुत ही अच्छे कर्मचारी थे हमारे, जो कोविड का चैलेंज था या फिर जो भी कृषि संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे उसको बहुत अच्छे तरीके से वो निष्पादित करते रहे हैं। कभी किसी तरह की व्यक्तिगत उनकी शिकायत नहीं रही है और हम लोगों को बहुत दुख है कि इतने अच्छे कर्मचारी जिन्होंने अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से निर्वहन किया है उनके जाने का गम रहेगा। लेकिन अब हम यही कोशिश करेंगे कि जो अपराधी हैं उनको यथाशीघ्र स्पीडी ट्रायल करके उसको सज़ा मिले और तथा उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संवेदना प्रदान करें और इस दुख पर। देश में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान एवं वोटर के रूप में अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना है। इसी कड़ी में अररिया के टाउन हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमें पहली बार मिला है। हमें अब वोट करने का अधिकार मिलेगा, वोट करने का मौका मिलेगा। अब हमारे फ्यूचर में जो भी होंगे उन्हें चूज़ करने का मौका होगा। शिक्षा लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। अररिया के फारबिसगंज में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, जिससे ग्रामीणों के सहयोग से फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को सूचना देने की बात कही है। मार करके आया महेश शाह, गिरानंद शाह, मनोज शाह, रामरतन शाह, उसका परिवार, पुत्र समेत, महिला समेत, उसका लड़का समेत इत्यादि। अभी तो हम ये सब का ला करके 3 और कुदाल। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत भगवान महावीर की जन्मभूमि लछुआर में आत्मवल्लभ जन कल्याण ट्रस्ट कोलकाता की ओर से आई हॉस्पिटल के लिए बनाए गए वेटिंग हॉल का उद्घाटन पूर्व मंत्री और झाझा विधायक दामोदर रावत ने किया। इस मौके पर आत्मवल्लभ जन कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक महेंद्र कुमार डागा ने कहा कि इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मैं गरीब परिवारों की आंखों में रोशनी लाने के लिए एक अलग जगाने निकला हूं। साथ ही आप लोगों के सहयोग की हमें जरूरत है। के माध्यम से यहाँ अस्पताल विगत 15-20 वर्षों से चल रहा है। क्षेत्र के गरीब लोगों की सेवा इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। ये मंत्री के नाते ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्रस्ट बोर्ड
और हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग हमारे को रहता है। हम जब भी आयोजन करते हैं तो यहाँ के जितने भी विधायक हैं, माननीय गणमान्य व्यक्ति हैं, सब हमें सहयोग देते हैं। बांका जिले में झारखंड बॉर्डर से सटे हुए होने के कारण प्रत्येक दिन देशी और विदेशी शराब की खेप लाई जाती है, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम सहित मार्ग पर पड़ने वाले थानों की टीम भी इस खेप को पकड़ने में लगी रहती है और प्रत्येक दिन जिले में कहीं कहीं किसी मार्ग पर इन दोनों टीमों के द्वारा शराब पकड़ी जाती है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण किया गया। कार्रवाई चल रही है और ये कुल 50 कांडों में जब्त शराब हैं। कितने देशी और विदेशी शराब है सर? विदेशी शराब की मात्रा 3153.350 लीटर और देशी शराब 881.600 लीटर है हमारे पास और महुआ फूल 3.05 क्विंटल है। मतलब देर रात तक ये चलेगी? अभी चलेगा, अभी अभियान चलेगा। मुजफ्फरपुर में थाने पर फरियादियों की सलाह और एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में आईजी कार्यालय में एक नंबर जारी किया है, जिस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वह शिकायत थाने तक पहुंचेगी और जरूरत के हिसाब से सलाह या प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। के गुम होने की या वाहन गुम होने की या वाहन चोरी होने की शिकायत करने जाते हैं तो कई बार उन्हें बार बार थाना जाना पड़ता है और सूचना दर्ज कराने में भी विलम्ब होता है या प्राथमिकी दर्ज कराने में विलम्ब होता है। तो हम लोगों ने सभी जिले के एसपी से उनसे विमर्श करके एक नई व्यवस्था ये लागू की है कि एक सेंट्रलाइज नंबर रहेगा जो मेरे कार्यालय में रहेगा और कोई भी व्यक्ति अगर उनको इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझना पड़ रहा है कि किसी वस्तु के गुम होने के या वाहन गुम होने, वाहन चोरी होने की सूचना दर्ज नहीं हो रही है संबंधित थाने में, तो वो अपना आवेदन पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ इस नंबर पे मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। पटना गया रेलखंड के पोथी स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पड़े एक व्यक्ति का शव तारेगना रेल पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में तारेगना रेल पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत ट्रेन से गिरने से हुई है, जबकि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल तारेगना रेल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना पीएमसीएच भेज दी है। ये मेरे दोस्त के मामा हैं और हम लोग परसों इनसे बात किए थे और जिस ढंग से हमसे बात किए थे तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आत्महत्या कर सकते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका साजिश ही है ज़मीन विवाद के लेकर के। और जिस ढंग से परसों हम लोग बात किए थे बहुत अच्छा ढंग से बातचीत किए थे और इस ढंग से ऐसा तो नहीं लगना चाहिए। हमको मालूम चला कि ट्रेन से जाते और जाते जाते गिर गए। अभी ठंड के मौसम में, इतना ठंड के मौसम में कोई व्यक्ति गेट पे तो आएगा नहीं और गेट पे आने का मतलब ही है कि वह गिरेंगे और हमको पूर्ण रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश है। बस इससे हम कहाँ के रहने वाले थे? ये यहीं बगल के तरेगना गुला में रहते थे और ये अभी पटना में अपना एक डेरा बनाए वहाँ रहते थे और यहाँ अपने दीदी के यहाँ आते थे और यहीं सब अपना बिजनेस के क्या नाम था इनका? खखन सर गुप्ता नाम था इनका। रोड से आते थे ना तो थोड़ा हल्का ड्रिंक लेते थे तो एक बार चोट वाट लगा था। ट्रेन से हमेशा टाइम पे आते थे 7:58 वाला गाड़ी से। आज बात भी किए थे सामने, बाल कटाने के लिए पैसा दिए थे। तो क्या लगता है, क्या कैसे सूचना मिली तुमको बाबू? तुमको सूचना कैसे मिली? फोन नहीं उठा रहे थे, छोटका बाबा फोन। मुझे सुबह सूचना मिली है, मेरे रिलेशन में मामा जी लगते थे, कोठी के पास प्लेटफॉर्म के पास डेड बॉडी मिली है। तो मैं और फैमिली मेरा यहाँ जीआरपी में आया और देखा, मैंने पूछताछ की बड़ा बाबू से, पता चला उन्होंने बताया कि गिर कर हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता ये गिर कर हुई है, ये साजिश लग रही है और इसकी छानबीन होनी चाहिए। क्या साजिश क्या लग रहा है? क्या साजिश लग रहा है? साजिश लग रहा है ये डेली 7:30 वाला ट्रेन से जाते थे तो सब ठीक ठाक रहता था और कल सभी से मुलाकात हुई है, भेंट हुई है और आराम से कल ये भी ट्रेन चढ़ के 7:30 में गए थे, लेकिन अचानक ये सूचना मिली मुझे सुबह में। महोदय बता रहे हैं कि 10:30 बजे रात को लाया गया है बॉडी को और मुझे नहीं लगता कि गिर कर ये मौत हो सकती है, कुछ तो वजह होगी, इसकी छानबीन होनी चाहिए। क्या नाम था? ये मसौड़ी के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर खखन गुप्ता जी हैं। कौन? खखन गुप्ता जी। खखन गुप्ता? खखन गुप्ता।
खखन गुप्ता। ठठन गुप्ता। जी जी। कहाँ रहते थे ये? यही तरेगना वाला रोड बड़ा मिल के पास रहते थे। उम्र क्या होगी? लगभग 48 वर्ष। और इसकी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय। एक मेमो मिला था रेलवे स्टेशन तरेगना स्टेशन मास्टर का कि पोठे रेलवे स्टेशन पर छावनी के पास प्लेटफार्म संख्या 18/14A एवं 18/12 डाउन लाइन छावनी के पास एक मृत लाश पड़ी हुई है। ये मृतक की पहचान हुई क्या? हाँ, मृतक की पहचान हुई। मृतक कहाँ का रहने वाला था? मसौरी का रहने वाला है। नाम क्या था उसका? मृतक का नाम है गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में सभागार भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वोट के प्रति जागरूक करना है, साथ ही मतदाताओं को सशक्त बनाना है ताकि देश के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव हो सके। शेरघाटी शहर के हटिया मोहल्ला स्थित पद्मावती मंदिर में देर रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मां की आंखें और मुकुट की चोरी कर ली, जिसे लेकर आसपास के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताला तोड़कर मंदिर से मां का मुकुट और दोनों आंखें निकाल लिए। अज्ञात चोरों के खिलाफ शेरघाटी में लिखित आवेदन दिया गया है। का प्रसिद्ध मंदिर पद्मावती मंदिर में जो चोरी की कांड हुई, इस विषय में हमारा ऐसा मानना है और बाकी सभी लोग का यह मानना है कि अगर माननीय प्रशासन की ओर से पेट्रोलिंग अगर किया जाता तो यह चोरी की घटना बिल्कुल नहीं घटती। मैं 101% विश्वास के साथ कहता हूं। लेकिन इस मोहल्ला में इतना वर्ष से हम सभी हैं, कभी हमने नहीं देखा कि रात्रि में प्रशासन की गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए एक बार भी आया हो। हम सुबह में आए थे, 5:30 बजे सुबह में पूजा करने के लिए, तो वही आए तो देखे पूरा मंदिर छत विसर्जित हुआ था। वहाँ पर सब देवी माँ का मुकुट, मछली, फिर वो मन टीका और ये पूजा का जो होता है पंचरत्न जिस चलता है दीपक वो और थाली, ये सब का। सहरसा में नाइस संघ इकाई द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में MLT कॉलेज से रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने किया। बिहार शरीफ के IMA हॉल में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वीडियो संदेश को भी प्रसारित किया गया। नए मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं। ये इस 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम लोगों के विधानसभा चुनाव में अच्छा कार्य करने वाले हमारे यहाँ पर सभी जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी के साथ ही अन्य हमारे पदाधिकारी, BLO और हमारे जो आइकॉन थे, उन सभी को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इन सभी के द्वारा लग कर के पूरी टीम वर्क के साथ में काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए चुनाव को संपादित कराया गया। बिहार सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर मनमानी के खिलाफ किए गए अवैध टिप्पणी पर लगाए गए बैन के खिलाफ युवा RJD के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका। राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं, जो पूरे देश का हालात है, तमाम पत्रकार लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया एक पत्रकारिता ही नहीं है, सोशल मीडिया पूरा देश का जीव जान है। और पूर्वी चंपारण में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सहरसा जिले में संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा कर्पूरी छात्रावास में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर छात्रावास में असामाजिक तत्वों के द्वारा भद्दी, फूहर, अश्लील गानों पर उधम मचाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। आपको बता दें कि जयंती के मौके पर अश्लील गानों का कार्यक्रम का आदेश देने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। देखिए, ये मामला है कि स्थानीय जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में
नामांकन के समय स्थानीय कुछ बिचौलियों और दलालों के द्वारा अवैध उगाही किया गया था, जो कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के मिली भगत से हुई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से अवैध वसूली किया गया। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।